नीट 2026 बस आ ही गया और अगर अभी भी तुम्हारा स्कोर नहीं आ पा रहा है, सो पहली चीज़ ये है कि इस वीडियो में तुम्हें डिटेल में बताऊंगा स्कोर जल्दी से जल्दी इंप्रूव कैसे करना है। वन थिंग आई मस्ट टेल यू, मैं कभी भी वो पर्सन नहीं होने वाला हूँ जो तुम्हें बोले कि इट इज़ इम्पॉसिबल और अब गिव अप कर दो। अगर 30 डेज भी बचे हैं, 20 दिन भी बचे हैं और अगर हम अपना 100% देते हैं, कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो आएगा ना। और अगर 1% चांस भी है कि क्या पता सिलेक्शन हो जाए, यू नीड टू टेक दैट चांस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 0 से 720 तक पहुंच जाओगे, ठीक है? लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सिलेक्शन इम्पॉसिबल है। यू स्टिल हैव अ चांस, फाइट टिल द एंड। तो सबसे पहले स्कोर इंप्रूव कैसे करना है वो पूरा डिटेल में तुम्हें बताऊंगा। मेरा नाम आदित्य जोशी है, मैंने इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की मेडिकल कम्युनिटी बनाई है। मेरे अंडर में मेरे पढ़ाए हुए और बाकी एम्स के भी 400 से ज़्यादा टॉपर्स हैं। 400 से ज़्यादा बच्चे अलग अलग एम्स में। एम्स दिल्ली के 15 से ज़्यादा है, इंक्लूडिंग 2 ऑल इंडिया रैंक 1। तो जो मैं बोलूँगा बहुत ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली चीज़ ये है बच्चों, देखो अभी तुम्हें पहले एक फुल सिलेबस टेस्ट लगाना है सो दैट यू अंडरस्टैंड तुम स्टैंड कहाँ पे करते हो। जब तक हमें यही नहीं पता कि हम स्टैंड कहाँ पे करते हैं, हम प्लान आउट नहीं कर सकते चीज़ें, है ना? अभी मैं तुम्हें ये बोलूँ कि यार चलो ये उठा के पढ़ लो या वो उठा के पढ़ लो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं स्टैंड कहाँ पे करता हूँ। वंस यू हैव डन दैट फुल सिलेबस टेस्ट लगाने के बाद, अगर तुम्हारा स्कोर 350 से कम आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा प्राइमरी फोकस होना चाहिए बायो में, क्योंकि बायो अलोन 360 मार्क्स की है। और अगर तुम्हारा स्कोर 350 से ज्यादा आ रहा है, तो हम एनालिसिस करके फिजिक्स केमिस्ट्री और वीक एरियाज को देख सकते हैं। तो पहला डिफरेंशिएशन तो यही हो गया। हर कोई सेम स्ट्रैटेजी लेके नहीं चल सकता है। अब देखो, जिसका स्कोर 350 से कम आ रहा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एग्जैक्टली क्या करना है। अब ये जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ ये थोड़ी अनकन्वेंशनल साउंड करेगी, क्योंकि तुम्हारे बड़े बड़े कोचिंग्स और तुम्हारे टीचर्स नहीं कहते हैं तुम्हें ये फॉलो करने के लिए। बट द थिंग इज कि जो मैं तुम्हें चीज़ बताऊंगा, तुम खुद से अपना दिमाग लगाना, खुद से 5 से 7 साल के पीवाईक्यू उठाना और देखना जो मैं चीज़ बता रहा हूँ वहां से कितना परसेंट पेपर आया है, ठीक है? सबसे पहले 350 से कम स्कोर आ रहा है, बायो पे फोकस करना है। बायो में हर चैप्टर में सिर्फ 4 चीजें करो: एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। मतलब एनसीईआरटी का चैप्टर हमने खोला, एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है, साइड बुक नोट्स उठाने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं। सिर्फ एनसीईआरटी उठाओ और 4 चीजें कवर करो। सारे एग्जाम्पल देख लो, सारे टेबल्स देख लो, जितने डायग्राम है, लेबलिंग है वो देख लो, और जितनी समरी दे रखी है वो देखो। समरी से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड वाले। तुम्हारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन 2020 के बाद से बढ़ने लग गए, तुमने भी देखा होगा पीवाईक्यू में। और बाकी एग्जांपल्स तुम्हारे मैथ्स द फॉलोइंग एमसीक्यू बेस में तो आते ही रहते हैं। तो ये चीज कर ली। इसके साथ तुम क्या करोगे, लास्ट 5 साल के पीवाईक्यू लगाओगे बस। एक प्रीवियस ईयर पेपर में कितने क्वेश्चन होते हैं बायो के? 90 क्वेश्चन। अगर तुमने 5 लगा दिए, कितने हो गए? ज्यादा से ज्यादा 500 क्वेश्चन हो गए, है ना? 500 भी नहीं हुए। तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि तुम 2 से 3 दिन के अंदर 11th और 12th एनसीईआरटी का पहले 4 चीजें कवर करो, क्योंकि 73% से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। और पीवाईक्यू में सिर्फ 5 साल के पीवाईक्यू लगाओ, 30 ईयर्स के भूल जाओ, चैप्टर वाइज भूल जाओ, ईयर वाइज चलो। 2025 का पकड़ के पूरा लगा दिया, 24 का पूरा लगा दिया, 23 का पूरा लगा दिया। पहली चीज ये करो। जैसे ही ये हो जाए, अब देखो डिपेंड करता है, जो बच्चे मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उन्होंने ये चीज पहले बहुत बार करी है, तो हो सकता है वो एक ही दिन में कर ले। जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया, हो सकता है उन्हें 2 से 3 दिन लग जाए। तो जितना भी तुम्हें टाइम लगता है उसके बाद तुम एक फुल सिलेबस टेस्ट लगाओगे। फुल सिलेबस टेस्ट में तुम्हें देखना है कि प्रीवियस टेस्ट से तुम्हारा स्कोर कितना इंप्रूव हुआ। अगर तुम्हारा स्कोर 340 तक पहुंच गया, 350 तक पहुंच गया, बस बहुत बढ़िया। अब आएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री में। अगर नहीं पहुंचा तो तुमने गलती करी है, इसको ढंग से करो, क्योंकि मैं गारंटी से कह रहा हूँ इससे स्कोर इंप्रूव होगा, डेफिनेटली होगा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री पे आ जाते हैं, और जिन बच्चों का 350 प्लस आता हो तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गए। फिजिक्स केमिस्ट्री में सबसे पहले नीचे पिंड कमेंट में तुम्हें मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिलेगी। नीचे पिंड कमेंट को पूरा पढ़ना, स्क्रॉल करना, नीचे जाओगे, मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के 25-30 टॉपिक दे रखे हैं तुम्हें, हर साल नीट से पहले देता हूँ। और हर साल मैं बोलता हूँ इन टॉपिक से तुम्हारा कम से कम 150 इन फिजिक्स, 150 इन केमिस्ट्री आएगा ही आएगा, ठीक है? यहाँ तक कि नीट में मैंने तुम्हें मार्क करके दिखाया क्वेश्चन, ये देखो ये वाला लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है। लास्ट ईयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 36-37 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में और 33 के आसपास क्वेश्चंस फिजिक्स में उसी लिस्ट से आ गए थे। तो पहले उसको कंप्लीट करो।
मैंने एम्स और बाकी गवर्नमेंट कॉलेज के टॉपर्स के थ्रू वो लिस्ट पूरी कंप्लीट करा रखी है। तुम्हें वो नहीं देखना, खुद से देखना है, खुद से देखो। इस लिस्ट का पीडीएफ तुम्हें हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप का नाम है आदित्य जोशी, मेरा नाम जो है, सर्च करके डाउनलोड कर लो। समझ गए? दूसरी चीज, पीवाईक्यू। लास्ट 4 से 5 साल के पीवाईक्यू लगाओ अच्छे से, तमीज से, एनालिसिस करते हुए। जो क्वेश्चन गलत हो गया वो तो तुम देखते हो, लेकिन जो क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया, जो क्वेश्चन तुक्के से सही किया, एलिमिनेशन से सही किया, जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आया, वो सारे क्वेश्चन भी हमें देखने हैं। क्योंकि अभी तो तुमने वो क्वेश्चन कर लिए, लेकिन नीट में वो होगा नहीं होगा कोई कुछ कह नहीं सकता है, तो वो क्वेश्चन भी देखने हैं। जब तुम ये दो चीजें कर लोगे, ठीक है, इसके बाद तुम्हें तीसरी चीज क्या करनी है? पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज जो हमारी है, जिसका लिंक अगेन नीचे मिल जाएगा तुम्हें पिन कमेंट में ज्वाइन करने का। सबसे पहले तो बच्चों, ये वो टेस्ट सीरीज है जो मैं 15 से ज्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर्स के साथ मिलके बनाता हूँ। हर साल बनाता हूँ। 2024 में पहली बार बनाई थी। नीट से पहले बताया था यहाँ से पेपर आएगा। 712 नंबर का पेपर, सेम और सिमिलर क्वेश्चंस के थ्रू यहाँ से आया। 2025 यानी कि लास्ट ईयर टफ पेपर आया था। बड़ी बड़ी कोचिंग्स ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई एनटीए ने क्या पेपर बना दिया, कहाँ से बना दिया। तब भी हमारी टेस्ट सीरीज से 640 नंबर का पेपर आ गया। दैट इज 160 क्वेश्चंस आउट ऑफ टोटल 180 क्वेश्चंस, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, इसकी प्रूफ वीडियो ऑल इंडिया रैंक वन। अरे 26-27 लाख बच्चों में ऑल इंडिया रैंक वन, वन है उसकी रैंक। एम्स दिल्ली की टॉपर जो अभी सेकेंड ईयर एमबीबीएस में, इरम काजी, उन्होंने बनाई थी। वो प्रूफ वीडियो भी नीचे मिल जाएगी। ज्वाइन करने का लिंक भी मिल जाएगा। 50% ऑफ का कूपन कोड भी मिल जाएगा। 1500-1600 रुपए के आसपास की तुम्हें पड़ेगी। बट द थिंग इज कि यार, यहाँ से सेम एंड सिमिलर क्वेश्चन नीट 2026 में दोबारा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करो। अब नेक्स्ट चीज सुन लो। नेक्स्ट चीज ये है कि भाई, जब तुमने ये सब कर लिया, अब हमें देखना है, अच्छा, टाइम कितना लगेगा। बायो का जो पोर्शन था एनसीईआरटी के एरियाज और पीवाईक्यू, कितना टाइम लगे करने में? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन, है ना? 3-4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा। पूरा चैप्टर तो पढ़ना नहीं है, थ्योरी पढ़नी नहीं है, 4 चीज़ें करनी है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये 4 चीज़ें तुम्हें 360 में से 360 ले आएंगी, लेकिन अभी हम मेजोरिटी पे फोकस कर रहे हैं, राइट? अब फिजिक्स केमिस्ट्री में लिस्ट ऑफ टॉपिक्स थोड़ी सी हैं, पीवाईक्यू थोड़े से हैं। 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन, 7 से 8 दिन, मतलब मोटा मोटा एक हफ्ते के अंदर अगर तुम ये दो चीजें अच्छे से कर लेते हो, तुम्हारा स्कोर 500 550 पार करने लगेगा। उसके बाद आएगा तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस कि भैया मैं ये कर सकता हूँ। फिर जब तुम्हारी टेस्ट सीरीज लगाने लगोगे, तुम्हारा स्कोर और इम्प्रूव होने लगेगा। तो ये तरीका है। ठीक है, अब एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट एरिया सुन लो, क्योंकि यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं और इस साल भी आएंगे। तुम्हारे बायो के एनसीईआरटी में मैंने तुम्हें बता दिया, एग्जाम्पल, टेबल, डायग्राम, समरी। फिजिक्स केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल, इंडेक्स क्वेश्चन, पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल, ब्लू कलर के छोटे डब्बे बने हुए, समरी, समरी के नीचे की डायमेंशन टेबल। ये वो एरिया है जहां से हर साल 2 से 3 क्वेश्चन एज इट इज आते हैं। अब जो समझदार बच्चा है वो इसको कवर करेगा, जो बेवकूफ बच्चा है वो इसको छोड़ देगा। तो तुम्हें देखना है तुम कौन से कैटेगरी में आते हो, तुम्हें देखना है तुम्हें फॉलो करना है कि नहीं। और अगर तुम्हें कभी भी थ्रू आउट द वीडियो, थ्रू आउट द चैनल, मैं तुम्हें खुलेआम बोलता हूँ, सबको ये बोलता हूँ कि भाई, मैंने एम्स की इतनी बड़ी कम्युनिटी ऐसे हवा में नहीं बना दी है। हर साल हमारा पेपर ऐसे ही नहीं आ जाता है। कभी भी डाउट हो, खुद से पेपर उठाओ, खुद से देखो आदित्य भैया ने जो बताया उससे कितना परसेंट पेपर आए। ना आए तो नाम बदल देना, दैट्स इट। ठीक है, तो इतने ओपनली मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, पेपर यहीं से आएगा, बिकॉज दिस इज व्हाट द पास्ट एनालिसिस शोज। यहीं से आता है पेपर। ठीक है, तो ये तरीका है करने का। इस तरीके से करो। लास्ट का 30 दिन के आसपास, 1 महीने के आसपास, जितना भी टाइम बचा है, आई नो टाइम कम है, आई नो इट इज़ वेरी टफ, पर अभी हार मानने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, इट इज़ वेरी सिंपल यार, अभी हार मानने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। इट इज़ बेटर कि तुम लड़ाई करो, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो विल सी क्या होता है ना? अभी तो अपना 100% दो।